दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली इन सापी तोतो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लो, नहीं तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली बुल्ली और शोन सिनेमा हॉल से घर जाने के लिए एक ऑटो में बैठते हैं जिसका ड्राइवर एक भूत होता है। ये देखते ही गुल्ली बुल्ली और शोन ऑटो से कूद जाते हैं, तभी ऑटो रुक जाती है और ये बच्चा भूत गायब हो जाता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और शोन इस ऑटो से घर जाने की सोचते हैं। गुल्ली ऑटो चला ही रहा होता है कि तभी ऑटो हवा में उड़ने लगती है और इन लोगों को जंगल के अंदर लेकर आ जाती है, जहाँ एक टूटा हुआ घर और इस घर में एक बच्चा होता है जो गुल्ली बुल्ली और शोन को घर के अंदर बुला रहा था। और अब आगे क्या हुआ वो देखते हैं। तुम लोग मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम तीनों मरने वाले हो, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से इस घर के अंदर आ जाओ, तो हो सकता है तुम लोगों की जान बच जाए। इस बच्चे की बात सुनकर गुल्ली कहता है, बुल्ली और शोन, मुझे लगता है हमें इस झोपड़ी के अंदर चले जाना चाहिए क्योंकि बाहर रहकर भी हम मरने ही वाले हैं। चलो जल्दी झोपड़ी के अंदर चलते हैं, वरना ये ऑटो वाला हमें मार डालेगा। लेकिन गुल्ली, अगर झोपड़ी के अंदर वाला भी भूत हुआ तो? जैसे ही शोन इतना कहता है तभी ऑटो चालू हो जाती है और इन लोगों के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगती है। बुल्ली कहता है, गुल्ली और शोन जल्दी भागो झोपड़ी के अंदर। अरे ये क्या, अगर ये लोग घर के अंदर जाने में 1 सेकंड भी लेट करते तो ऑटो इनको उड़ा देता, जो कि ये बच्चा भूत कर रहा है। अरे ये क्या, ये कहाँ गायब हो गया? लगता है आज गुल्ली बुल्ली और शोन के साथ कुछ बुरा होने वाला है। अंदर आते ही ये लोग देखते हैं कि झोपड़ी के अंदर एक दिया जल रहा है और ये बच्चा दिए के पास खड़ा है। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था जल्दी अंदर आ जाओ, अभी तुम लोग मरते मरते बचे हो। शोन गुस्से में कहता है, तुम कौन हो और वो बाहर वाला कौन है? ये बच्चा धीरे से कहता है, बाहर जो है वो मेरा भाई है। ये सुनकर तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। बुल्ली कहता है, क्या? अगर वो तुम्हारा भाई है तो तुम उसके साथ मिलकर हमें फंसाना चाहते हो क्या? नहीं, वो पहले ऐसा नहीं था। 10 साल पहले मेरे पापा ऑटो चलाने का काम किया करते थे, तभी एक बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई और उनकी मौत का सदमा मेरी माँ को लगा, जिसके कारण मेरी माँ की भी मौत हो गई और उन दोनों के जाने के बाद बच गए हम 2 भाई। शोन कहता है, अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ। शोन, पहले उसकी पूरी बात सुन लो, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। जो बाहर खड़ा है वो मेरा बड़ा भाई है। हमारे पास खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए मेरे भाई ने पापा का ऑटो चलाना शुरू किया ताकि कुछ पैसे आ जाए, जो कि आने भी लगे थे। लेकिन मेरी किस्मत से बुरी चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं। एक अमावस्या की रात को मेरा भाई ऑटो चलाकर वापस घर आ रहा था, तभी ऑटो का ब्रेक फेल हो गया और वो ऑटो सीधा जाकर एक खाई में गिर गया, जिसके कारण मेरे भाई की वहीं पे मौत हो गई। तब से हर अमावस्या की रात को वो अपने ऑटो से इधर उधर भटकते रहता है और लोगों को अपने ऑटो में बिठाकर उसी खाई में गिरा देता है जिसमें वो खुद गिरा था। वो खाई यहाँ पास में ही है, इसलिए वो सारे पैसेंजर्स को पहले यहाँ लेकर आता है, फिर उस खाई में ले जाता है। गुल्ली डरते हुए पूछता है, तुम्हारे भाई के मरने के बाद तुम्हारा क्या हुआ? ये बच्चा कहता है, तब से मैं इसी घर में अकेले रहता हूँ और लोगों को अपने भाई से बचाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मैं अभी तक किसी को नहीं बचा पाया, क्योंकि मैं लोगों को जो करने को कहता हूँ वो कर ही नहीं पाते और मेरे भाई के हाथों मारे जाते हैं। लेकिन अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा बाहर निकाल सकता हूँ। गुल्ली कहता है, हाँ बताओ हमें क्या करना है, हम अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये बच्चा कहता है, अगर तुम लोगों को जिंदा बचना है तो तुम्हें उस ऑटो को जलाना होगा। शॉन शॉक्ड होकर कहता है, क्या? लेकिन हम ऑटो में आग लगाएंगे कैसे? मुझे नहीं पता कि ये तुम लोग कैसे करोगे, लेकिन मेरे भाई की आत्मा उस ऑटो में बसती है। अगर तुम लोग उसे जला दोगे तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। तभी गुल्ली कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो बुल्ली और शॉन। जहाँ तक मुझे याद है कि इस जंगल वाले रास्ते में एक पेट्रोल पंप आता है, जहाँ हमने 1-2 बार पेट्रोल भी भरवाया है अपनी गाड़ी में। चलो जल्दी वहाँ जाकर पेट्रोल लेकर आते हैं। शॉन कहता है, गुल्ली मुझे एक खतरनाक आइडिया आया है। जो पेट्रोल लेकर हम आएंगे ना, उसी पेट्रोल से ऑटो को जला देंगे। शोन, तुम थोड़े से बकलोल आदमी हो क्या? हम पेट्रोल पीने के लिए नहीं लेकर आ रहे हैं, उस ऑटो को जलाने के लिए ही लेकर आ रहे हैं। चलो अब जल्दी वहाँ जाकर पेट्रोल लेकर आते हैं। ये बच्चा कहता है, संभल कर जाना, ये काम उतना आसान नहीं जितना तुम लोग समझ रहे हो। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और शोन घर से बाहर आते हैं। अरे ये क्या, वो भूत कहाँ गया? यहाँ तो सिर्फ ऑटो है। गुल्ली बुल्ली और शोन जंगल के अंदर से भागते हुए पेट्रोल पंप की तरफ जाने लगते हैं।
कुछ ही देर में ये लोग पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, पेट्रोल पंप तो बिल्कुल सुनसान है, ना कोई इंसान ना कोई आवाज। तभी अचानक बहुत जोर की बिजली चमकती है और बारिश शुरू हो जाती है। शॉन डरते हुए कहता है, अरे ये क्या हो रहा है गुल्ली बुल्ली, यहाँ तो बारिश शुरू हो गई, अब हम ऑटो में आग कैसे लगाएंगे, आग तो बुझ जाएगी। गुल्ली और शॉन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो भूत हमारा पीछा कर रहा है। गुल्ली जैसे ही इतना कहता है तभी इन लोगों को ऑटो की आवाज सुनाई देती है। अरे नहीं, वो भूत तो यहाँ भी आ गया, वो भी अपने ऑटो में बैठकर। लगता है अब ये गुल्ली बुल्ली और शॉन को अपने ऑटो से ठोक देगा। तुम लोग यहाँ पेट्रोल लेने आए हो, मेरे ऑटो को जलाने का सोचा है तुम लोगों ने, लेकिन अब तुम तीनों मरने वाले हो। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे यार, उसकी आवाज कितनी डरावनी हो गई। और फिर तभी जल्दी साइड हटो गुल्ली और शॉन। अरे ये क्या, ऑटो तो पेट्रोल पंप से टकराकर ब्लास्ट हो गया और उसमें आग लग गई। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि गुल्ली बुल्ली और शॉन सही टाइम पे साइड हो गए और इनकी जान बच गई। शॉन कहता है, वो देखो गुल्ली बुल्ली, वो भूत तो ऑटो से बाहर निकलकर तड़प रहा है। और फिर अचानक ये गायब हो जाता है। जल्दी चलो बुल्ली और शॉन, अब अपने घर चलते हैं, इससे पहले हम किसी और मुसीबत में फंस जाएं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और शॉन यहाँ से जाने लगते हैं। इन लोगों का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ये लोग थोड़ी देर में अपने घर पहुँच जाएंगे। और इस तरह से आज गुल्ली बुल्ली और शॉन की जान बचती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई स्टोरीज देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो